10 अक्टूबर 2024 में प्रताप और सिल की शादी हो रही होती है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दिन इनकी यानी शादी हो रही होती है और यानी एक दूसरे की रजामंदी से हो रही होती है और क्योंकि दोनों व्यक्ति बहुत खुश होते हैं। अब जैसे ही दोस्तों यानी जो प्रताप होता है उसके फेरे चलते हुए रहते हैं तो दोस्तों यानी प्रताप के मन में यही चल रहा होता है क्योंकि जैसे ही रात का टाइम होगा यानी मेरी जो सुहागरात होगी तो यानी मैं उसे एक अलग तरीके से मनाना चाहता हूँ, यानी एक यादगार रात बनाना चाहता हूँ। प्रताप सोच रहा होता है यानी अपने मन के अंदर क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ में यानी आम आदमियों की तरह यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता। इसी दौरान दोस्तों यानी इन दोनों व्यक्तियों के फेरे भी कंप्लीट हो जाते हैं। जो प्रताप होता है वह फाइनली यानी अपनी नई नवेली दुल्हन यानी शिल्की को भी अपने घर ले आता है। अब जैसे ही दोस्तों प्रताप अपने घर पहुंचता है तो फाइनली यानी घर वाले व्यक्तियों से बोल देता है क्योंकि 2 घंटे तक यानी मुझे कोई टोकना नहीं और यानी मुझे कोई काम वगैरह नहीं बताया जाए। अब दोस्तों यानी इसी दौरान जो प्रकाश होता है वो फाइनली यानी अपने अलग से कमरे के अंदर चला जाता है और मोबाइल खोलने लगता है। मोबाइल खोलने के बाद दोस्तों वहाँ में यानी 40 से 50 इस प्रकार की वीडियो देखता है जिसमें यानी सुहागरात मनाई जा रही होती है। अब दोस्तों यानी वीडियो में से प्रताप को यानी कोई वीडियो पसंद नहीं आती है और फिर यानी अपना मोबाइल बंद कर यानी फाइनली उस कमरे से निकलकर यानी अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है। क्योंकि दोस्तों अब अपनी पत्नी के साथ में बैठने के बाद यानी वह कुछ बातचीत करने लगता है और बातचीत करने के बाद दोस्तों यानी फिर उसमें अब दोस्तों यानी जब फाइनली यानी जब अगरे उतारने लगता है यानी आगरात की तैयारी करने लगता है तो दोस्तों यानी जब फाइनली यानी अपनी पत्नी का गोरा बदन देखकर और यानी उसके बड़े हुए स्थलों को देखकर यानी जो प्रकाश होता है उसका मन काफ़ी मोहित होने लगता है। इसके बाद दोस्तों जो प्रकाश होता है फाइनली यानी कुछ ऐसा काम कर देता है। इसके बाद यानी इसके घर के अंदर यानी अगले दिन हाहाकार मच जाता है, यानी पूरा घर मातम के अंदर छा जाता है। आखिरकार दोस्तों प्रताप ने अपनी पत्नी के साथ में आखिरकार ऐसा क्या किया था क्योंकि उसके अगले ही दिन यानी उसके घर के अंदर यानी हाहाकार मच गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मुबीन MD 420। क्योंकि दोस्तों यानी एक ऐसी नई स्टोरी लेकर आते हैं और दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। दोस्तों दिल्ली शहर की रहने वाली शिल्पी होती है क्योंकि दोस्तों शिल्पी थी वह फाइनली काफ़ी खूबसूरत थी और यानी इनके यानी 3 फैमिली मेंबर थे और फाइनली जिनकी यानी फर्स्ट वाली बेटी शिल्पी थी। क्योंकि दोस्तों जो शिल्पी थी वह फाइनली यानी 12वीं कक्षा की विद्यार्थी थी क्योंकि 12वीं उसने पास कर ली थी। फाइनली अब आगे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रही थी और लेने के बाद दोस्तों एडमिशन करा लेती है और शिल्पी हर रोज़ यानी सुबह कॉलेज जाती है और शाम के लगभग 4 बजे के करीब अपने घर पहुंच जाती है। क्योंकि दोस्तों जो शिल्पी थी वह फाइनली यानी देखने में काफ़ी सुंदर थी और यानी जो आड़ पड़ोस के लोग बाग होते थे जो यानी शिल्पी को एक बार देख लेते थे तो यानी देखते ही रह जाते थे क्योंकि दोस्तों शिल्पी ऐसी दिखती थी फाइनली यानी काफ़ी सुंदर थी, एक अप्सरा जैसी लगती थी। क्योंकि दोस्तों जो शिल्पी की हाइट होती है वह लगभग 5 फुट के करीब होती है और दोस्तों यानी जो इसके नैन नक्श थे वह फाइनली काफ़ी सुंदर तरीके से बने हुए थे और यानी जो इसके बड़े हुए वस्त्र थे वह भी काफ़ी अलग ही यानी एक अट्रैक्टिव लगती थी। फाइनली जो व्यक्ति एक बार देख लेता था यानी वे देखता ही रह जाता था। और क्योंकि दोस्तों जो शिल्पी थी वह फाइनली यानी एक संस्कारी लड़की भी थी। अब दोस्तों एक दिन के बीच यानी यह अपने कॉलेज चली जाती है और कॉलेज जाने के बाद दोस्तों यानी एक सुमेर नाम का लड़का होता है वह शिल्पी के पास आता है और आने के बाद यानी शिल्पी से कुछ बातचीत करने लगता है और उसके बाद यानी कुछ अश्लील हरकतें करने लग जाता है। तो दोस्तों जो उमेर होता है वह फाइनली यानी इसके साथ में जो अश्लील हरकतें करता है वह हद से बाहर हो रही थी और यानी वहां पर एक लड़का और होता है जिसका नाम प्रताप होता है। वह यानी सारी घटना को देख रहा होता है क्योंकि दोस्तों जो प्रताप होता है उससे यानी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फाइनली वह चला जाता है और यानी हुमैर के साथ में यानी हाथापाई करने लगता है और उसे बोलने लगता है क्योंकि तू हर रोज़ हर लड़की को छेड़ता है कॉलेज में, आखिरकार तुम्हारी भी कोई बहन बेटी यानी इस कॉलेज के अंदर आती तो क्या काश तुम उसे भी छेड़ सकते थे। दोस्तों यानी इस बात को सुनकर जो हुमैर होता है वह फाइनली यानी गुस्से के अंदर हो जाता है, यानी उसे गुस्सा आ जाता है और यानी इस प्रताप नाम के लड़के के साथ में यानी मार पिटाई स्टार्ट कर देता है और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में काफ़ी
हाथापाई भी होने लगती है। क्योंकि दोस्तों इस दौरान जो प्रताप होता है वह फाइनली हुमैर की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है, और पिटाई भी इतनी ज़्यादा कर देता है क्योंकि जो ये लड़ाई थी ये फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इसी दौरान दोस्तों यानी पुलिस आकर यानी प्रताप को गिरफ्तार कर यानी स्टेशन के अंदर बंद कर देती है। फाइनली जैसे ही शाम का वक्त होता है तो यानी प्रताप के पिताजी को पता चलता है, क्योंकि प्रताप को यानी कॉलेज से पुलिस थाने के अंदर बंद कर दिया गया है, यानी उसने किसी के साथ में झगड़ा किया था। और प्रताप का पिताजी पहुंचकर यानी प्रताप की जमानत करा लेता है और फाइनली उसे घर ले आता है। इस दौरान दोस्तों जो शिल्पी होती है यानी प्रताप उसे काफ़ी पसंद आ गया था, और क्योंकि दोस्तों एक हक भी बन रहा था, क्योंकि जो शिल्पी की प्रताप ने जान बचाई थी ये, क्योंकि उसके साथ में जो हुमैर था वह यानी अश्लील हरकतें कर रहा था, उसे काफ़ी छेड़खानी भी कर रहा था। अब दोस्तों इस घटना के बाद क्योंकि दोस्तों जो शिल्पी थी यानी मनी मन प्यार करने लगती है, तो इस घटना को लगभग 1 महीने का वक्त जब गुजर जाता है तो यानी प्रताप और शिल्पी ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिलने लगे थे। फाइनली यानी प्यार इनका धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था, क्योंकि दोस्तों ये कई घंटे यानी 2 या 4 घंटे यानी पार्क के अंदर घुमा देते थे। और क्योंकि दोस्तों यानी अब इसी बातचीत से यानी दोस्ती बढ़ती है और फिर धीरे धीरे यानी ये प्यार के अंदर बदल जाती है। अब दोस्तों इसी दौरान ये व्यक्ति जब मिलते थे तो फाइनली यानी मन में प्लान बना लिया था, यानी कॉलेज खत्म कर हम एक दूसरे का जीवन साथी बन जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो प्रताप था वो फाइनली यानी 6 फुट की उसकी हाइट थी, लगभग गबरू जवान था और स्मार्ट भी था दोस्तों। इधर की तरफ दोस्तों यानी जो शिल्पी होती है वो फाइनली लगभग 5 फुट की हाइट होती है, और इधर दोस्तों जो शिल्पी थी यानी देखने में एक बार जो व्यक्ति देख लेता था तो यानी शिल्पी को देखता हुआ ही रह जाता था, क्योंकि शिल्पी देखने में इतनी सुंदर थी, यानी एक अप्सरासी लगती थी। अब दोस्तों इधर इनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, तो यानी ये दोनों व्यक्ति अपने माता पिता से बोलने लगता है, और यानी इधर जो प्रताप होता है वह बोलता है अपने पिताजी से, क्योंकि मुझे शिल्पी से ही शादी करनी है। इधर दोस्तों जो शिल्पी थी यानी वह भी अपनी मम्मी पापा से यही बोलती है, यानी मुझे प्रताप पसंद आया हुआ है, और यानी मुझे अगर मैं शादी करूंगी तो प्रताप से ही करूंगी। क्योंकि इधर जो शिल्पी के माता पिता होते हैं वह फाइनली यानी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इधर जो प्रताप के लोग बाग यानी माता पिता होते हैं यानी वह ना मानते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इधर जो लड़की का कद था वह फाइनली बहुत छोटा होता है। अब दोस्तों यानी जो प्रताप होता है वह काफ़ी जिद के अंदर अड़ जाता है, और अड़ने के बाद बोल देता है क्योंकि इधर अगर तुम शिल्पी के साथ यानी मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं जीवन में कभी शादी नहीं कर सकता। इधर दोस्तों यानी जो प्रताप के माता पिता होते हैं वह प्रताप की जिद को देखकर यानी वे डर जाते हैं, और क्योंकि मान जाते हैं। अब इन दोनों व्यक्तियों की राजी हो गई थी इनके माता पिता। इधर दोनों व्यक्ति मिलकर यानी एक दूसरे का रिश्ता भी तय कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद दोस्तों यानी शिल्पी और यानी प्रताप की शादी भी हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों यानी जो शादी की तारीख थी वह भी निकाल दी गई थी। 10 अक्टूबर यानी 2024 को इनकी शादी मुकर्रर कर दी गई थी। दोस्तों यानी इधर से जो प्रताप होता है यानी सेहरा ओढ़कर यानी फाइनली अपने घर से यानी शिल्पी के घर पहुंच जाता है, और यानी वहां पर जब फेरों का वक्त होता है तो यानी ये एक दूसरे को देखकर यानी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इधर जो शिल्पी थी यानी वह भी अपने मन में काफ़ी खुशी जाहिर कर रही थी, और दोस्तों जो प्रताप था यानी वह भी एक दूसरे को देखकर यानी दोनों काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे थे। दोस्तों यानी जो प्रताप था यानी फेरों के टाइम प्रताप के दिमाग के अंदर यही चल रहा था, आखिरकार यानी मैं अपनी पत्नी के साथ में यानी सुहागरात कैसी मनाई जाए, जो यानी यादगार सुहागरात बनाई जाए। दोस्तों जो प्रताप था यानी इसी अकस्मकस के अंदर यानी इनके फेरे भी कंप्लीट हो जाते हैं, और होने के बाद यानी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम होता है, क्योंकि जो प्रताप होता है यानी वह अपनी पत्नी शिल्पी को लेकर यानी अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही दोस्तों यानी रात के लगभग 8 बजे का करीब होता है, तो क्योंकि दोस्तों वो प्रताप बोल देता है क्योंकि 2 घंटे यहाँ तो मुझे कोई रोकेगा और ना कोई टोकेगा, क्योंकि वह एक अलग से कमरे के अंदर चला जाता है, और जाने के बाद यानी अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है, और निकालने के बाद यानी उसमें सुहागरात की वीडियो देखने लगता है, और 40 से 50 लगभग वीडियो देखता है, क्योंकि जो प्रताप था उसे यानी उनमें से एक भी वीडियो पसंद नहीं आती। फिर यानी गुस्से के कारण यानी अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर देता है, और बंद करने के बाद यानी अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है, और दोस्तों वहां पर पहुंचकर यानी उसके साथ में कुछ बातचीत करने लगता है। और क्योंकि दोस्तों कुछ देर बाद रुककर जो प्रताप होता है फाइनली यानी छेड़खानी स्टार्ट कर देता है, और जो इसकी पत्नी होती है फाइनली जो शिल्पी होती है यानी इस छेड़खानियों में यानी वह भी मशहूर रहती है। और यानी इन दौरान क्योंकि दोस्तों यानी इन दोनों पति पत्नी के अंदर यानी काफ़ी उत्तेजना बढ़ी हुई थी, और यानी बढ़ जाती है दोस्तों जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में यानी छेड़खानी करने लगते हैं, क्योंकि उसके पूरे यानी कपड़े उतार देता है, और उतारने के बाद यानी उसके गोरे बदन को देखकर फाइनली इसके बड़े बड़े यानी स्थलों को देखकर यानी जो
प्रताप होता है वह काफ़ी उत्तेजित होता है और यानी इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है और यानी फिर अपना सिस्टम, क्योंकि जो प्रताप था वो फाइनली यानी इस रात को यादगार बनाना चाहता था और यानी इस यादगार के चक्कर में यानी एक इतना बड़ा काम कर देता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने यानी ऐसी भी सोची नहीं थी आखिरकार यानी जो प्रताप था वह कितना बड़ा काम करने वाला था, आखिरकार करने क्या वाला था। और जो प्रताप होता है वो फाइनली यानी अपनी पत्नी से बोल देता है क्योंकि मैं अजीब तरीके के यानी जो शारीरिक संबंध हैं यानी तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ। और इधर दोस्तों यानी जो शिल्पी थी यानी वह भी मना नहीं करना चाहती थी क्योंकि आखिरकार जो प्रताप था यानी वह शिल्पी का पति था। अब दोस्तों यानी जो प्रताप था यानी वह शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है और क्योंकि एक गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था। जैसे ही दोस्तों यानी जो प्रताप था वह फाइनली यानी शारीरिक संबंध बनाने की स्टार्टिंग करता है तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक आजों का भौचाल उठा हुआ था। क्योंकि दोस्तों जो प्रताप था वह फाइनली यानी एक नाइट के अंदर लगभग यानी 3 से 4 बार यानी शारीरिक संबंध बनाता है और बनाने के बाद दोस्तों यानी जो वहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ महसूस हो रही थी दोस्तों, यानी जो शिल्पी थी यानी वह काफ़ी दिक्कत परेशानियों का यानी सामना कर रही थी। क्योंकि दोस्तों जब प्रताप को यानी जब तसल्ली हो जाती है और यानी जब संतुष्टि हो जाती है तो फाइनली जो यानी इसकी पत्नी थी यानी जो शिल्पी थी दोस्तों यानी उसे दर्द भरी आहम में छोड़ देता है। और क्योंकि दोस्तों यानी जो प्रताप था वह यानी रूम से चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों यानी जो प्रताप था यानी वह जाकर यानी सो जाता है और क्योंकि वह काफ़ी चैन की नींद सो रहा था। फाइनली जो यानी इसकी पत्नी थी यानी जो शिल्पी थी यानी वह उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अब जैसे ही दोस्तों यानी सुबह के लगभग 8 बजे का करीब होता है तो क्योंकि दोस्तों इसकी जो सासू माँ होती है शिल्पी की एंड फाइनली उसे उठाने आती है तो दोस्तों जो शिल्पी थी यानी वह ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी यानी चल भी नहीं पा रही थी और क्योंकि उसे यानी कोई काम नहीं हो रहा था। क्योंकि दोस्तों यानी सारा दिन ऐसे ही गुजार देती है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग यानी आड़ पड़ोस के लोग बाग होते हैं यानी नई नवेली दुल्हन को देखने आते हैं तो क्योंकि दोस्तों वह इसका व्यवहार को देखकर यानी वह काफ़ी हैरान और परेशान होते हैं क्योंकि आखिरकार ये कैसी दुल्हन है, क्योंकि इसे ना चलने का ढंग यानी बैठने का ढंग, क्योंकि दोस्तों यानी जो शिल्पी थी वह काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रही थी। फिर दोस्तों यानी जो वह पूरा दिन गुजरता है फाइनली जैसे ही नाइट आती है तो शिल्पी के दिमाग के अंदर यानी कुछ और सोच चल रही होती है। क्योंकि दोस्तों वह यही सोच रही थी क्योंकि आज भी यही होने वाला है और क्योंकि दोस्तों वह भी सही सोच रही थी। जैसे रात के लगभग 10 बजे का टाइम होता है तो क्योंकि दोस्तों जो प्रताप होता है यानी वह पहुंच जाता है शिल्पी के पास में और पहुंचने के बाद दोस्तों यानी इसी तरीके से यानी उसके साथ में यानी शारीरिक संबंध बनाता है और क्योंकि दोस्तों यानी पीछे से ही बनाता है क्योंकि दोस्तों जो शिल्पी थी यानी काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रही थी। क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रही थी। क्योंकि दोस्तों यानी जो प्रताप होता है फिर यानी वह भी यानी आकर यानी वह घोड़े बेचकर सो रहा होता है। आखिरकार जो प्रताप था यानी उसे इस चीज़ का महसूस नहीं हो रहा था। दरअसल दोस्तों यानी लगभग 3 रात 3 दिन गुजर जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो प्रताप था वह फाइनली यानी इसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था। जो आखिरकार जो प्रताप की पत्नी यानी शिल्पी थी वह भी काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रही थी क्योंकि शिल्पी के ऊपर यानी काफ़ी दिक्कत बनी हुई थी। अब दोस्तों यानी जो नई नवेली दुल्हन होती है वो फाइनली यानी ये डिसाइड करती है आखिरकार ये इस तरीके की बात यानी अपनी मम्मी के साथ में यानी शेयर करी जाए या फिर अपनी सास के साथ में। क्योंकि दोस्तों जो शिल्पी थी वह काफ़ी कन्फ्यूज थी क्योंकि उसे यानी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार करा क्या जाए। इस तरीके से दोस्तों यानी लगभग 10 दिन का वक्त और गुजर जाता है क्योंकि जो लड़की थी वह काफ़ी परेशान हो चुकी थी और टूट चुकी थी। क्योंकि दोस्तों यानी इसके बाद यानी वह एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली थी। अब दोस्तों यानी जैसे 20 अक्टूबर 2024 में यानी वह एक मीडिया वाले व्यक्तियों को फ़ोन कर देती है। जैसे ही मीडिया वाले व्यक्ति पहुंचते हैं तो यानी जो शिल्पी के मन में चल रहा था फाइनली वह अपने पति से यानी तलाक लेना चाहती थी और यानी कुछ लड़कियों को यानी कुछ मैसेज भी छोड़ना चाहती थी। इस तरीके से यानी जो सुहागरात की बातें यानी मीडिया वालों को एक एक बात यानी खोलकर बता देती है। मीडिया वाले जब इस एपिसोड को यानी जब शूट कर यानी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो यानी यह मामला यानी काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। आखिरकार एक पति यानी अपनी पत्नी के साथ में आखिरकार ऐसा भी कर सकता है क्योंकि दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं यह क्योंकि दोस्तों यानी ये एक माता पिता का यानी अपने से ही है क्योंकि आखिरकार थोड़ी घनी यानी अपने बच्चों को भी सीख दें और आखिरकार ये भी सोचें क्योंकि अनतोल बच्चे होते हैं क्योंकि नहीं समझ पाते। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में